नाश्ते में बिच्छू, लंच में कोबरा। हिंद की भवानी सेना। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के शौर्य पर सबसे बड़ी सीरीज वंदे मातरम। आज हम आपको हिंदुस्तान के उन जवानों का पराक्रम दिखाएंगे जो नाश्ते में बिच्छू चबा जाते हैं और लंच में कोबरा सांप खा जाते हैं। वो बंबू में चावल दाल पकाते हैं और पेड़ की पत्तियों से अपना पेट भर लेते हैं। हिंदुस्तान के ये वो भवानी सेना है जिसका साहस और सलीका देखकर दुश्मन की रूह कांप जाती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपके लिए खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप और हमारे सोल्जर्स को, खासतौर पर हमारे जवानों को यही ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको इन छोटी छोटी चीजों पर कैसे नजर रखनी है। वो नाश्ते में बिच्छू खाते हैं, जाते हैं। ये तस्वीरें देखकर किसी का भी दिल दहल जाए, पर इन जवानों के लिए ये रोज की बात है। स्नेल है सर, ये शंख कीड़े हैं, इसको भी हम आराम से खा सकते हैं सब्जी के तौर पर। यानी आपको जो भी मिलता है अपने आसपास आप उसको बना के खा जाते हैं, आराम से खा सकते हैं सर। यकीन नहीं होता तो ये तस्वीरें देखिए। ये इस जंगल का एक बेहद जहरीला सांप है जो काट ले तो मिनटों में आपकी जान जा सकती है। देखिए इस जवान ने कैसे इस जिंदा सांप को सिर से पकड़ रखा है। सबसे पहले सांप को सिर में दबाना है। दबाने के बाद दूसरा हाथ से सांप का सिर के पीछे से लेके सिर के पास में पकड़ना है, ज्यादा नीचे नहीं पकड़ना, क्योंकि वो पीछे मोड़ के फिर उसको काट सकता है। और इस प्रकार पकड़ने के बाद और एक दाव या खुपड़ी की मदद से इसको सिर को अलग करना है। सिर से तकरीबन 2 इंच नीचे से काटना है, क्योंकि सांप का ज्यादातर पॉइजन ऊपर सिर की तरफ होता है, इसीलिए थोड़ा 2-3 इंच पीछे छोड़ के इसको काटना है। सांप को इस प्रकार से सिर को काटना है 2 इंच 3 इंच छोड़ के। जैसे इसको सिर काटने के बाद इसको सांप के चमड़े को आराम से नीचे की तरफ निकाल देना है। एक जिंदा जहरीला सांप देखते ही देखते इन जवानों का निवाला बन गया। सांप को मारने के बाद पहले तो उसके जहरीले जबड़े को काट दिया गया, फिर सांप की स्किन उतारी जाती है और अब इसका गोश्त हाजिर है। चाहे तो पका ले या इसे कच्चा ही खा जाए, कोई हर्ज नहीं। अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो इसको कच्चा भी खा सकता है, अगर आपके पास में टाइम है इसको आराम से बना के भी खा सकता है। अब ये भी जान लीजिए कि हमारे जवान इस जंगल में कैसे फंसाते हैं अपना शिकार। देखिए यहाँ नाले में लगा लकड़ी का ये फंदा, जिसे यहाँ मछलियों और केकड़ों को फंसाने के लिए लगाया गया है। लकड़ी का ये टोकरी नुमा फंदा जितना मजबूत है उतना ही सुरक्षित है। एक बार इसमें शिकार फंस जाए तो फिर उसका बचकर निकलना नामुमकिन है। यहाँ पर इस नाला में ज्यादातर केकड़ा, मच्छी, स्नेल मिलता है। ये इनका ज्यादातर मूवमेंट का टाइम होता है रात के समय में, इसीलिए हमने इसको एक फंदा लगाया है। इसका जो इनका केकड़ा का पसंद वाला दाना डाल के यहाँ रखा है हमने शाम के टाइम में, और अभी देखते हैं यहाँ पर कितना मछली और केकड़ा फंसा है। देखिए बांस के पेड़ पर बैठे ये जंगली मुर्गे जिनके शिकार के लिए ये तैयारी की गई है। इसके अलावा खरगोश या दूसरे जंगली जानवरों को भी फंसाने का यहाँ पूरा बंदोबस्त है। यहाँ पर उसके कुछ खाने के लिए चारा डाल देना है, फिर यहाँ से ये आराम से आएगा। तो अगर वो पोर्कुपाइन हो या तो खरगोश से कोई भी अगर उसी टाइप का जानवर होगा तो आराम से इसके अंदर फंस सकता है। शिकार पकड़ने के बाद ये जवान इन्हें या तो कच्चे खा जाते हैं या इसी जंगल में तंदूर लगाकर इनका गोश्त पकाते हैं, फिर चाहे वो जंगली मुर्गे हों या मेढक।
बम्बू में पकते चावल, बम्बू में गलती दाल। ये है जंगल का रसोई घर, पूरी तरह प्राकृतिक और सेहत से भरपूर। आपने जंगल में या पहाड़ों पर जाकर पिकनिक तो जरूर मनाया होगा, पर क्या खाना बनाने का ये तरीका आप जानते हैं? देखिए, बांस यानी बम्बू के अंदर यहाँ किस तरह चावल पकाया जा रहा है, दाल बनाई जा रही है और स्वाद इतना लजीज कि देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। इसमें और चावल भी पका के रखा है। चावल इतना बहुत टेस्टी भी होता है सर। जैसे बर्तन में पकाएंगे उससे भी अच्छा इस बम्बू के बर्तन में बहुत ही और टेस्टी इसमें होता है। दाल भी बनाई है आपने? इसमें दाल भी बनाया है सर। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो दाल भी इसी प्रकार से हमने बम्बू में ही तैयार करके रखा हुआ है। जी हाँ, ये गोरिल्ला कमांडो सिर्फ नॉन वेज ही नहीं बल्कि चावल दाल जैसा शाकाहारी खाना बनाना भी बखूबी जानते हैं। इन्हें पता है कि बिना किसी संसाधन के भी आपात स्थिति में खुद को कैसे जिंदा रखना है। सिक्योरिटी फोर्सेस को लगातार जंगल इलाका में टेररिस्ट के खिलाफ ऑपरेशन करना पड़ता है। खराब मौसम के कारण हमारा एडमिनिस्ट्रेशन समय में नहीं पहुंचता है। अपने कैरी किया हुआ राशन खत्म हो जाता है, तो जवान को उस इलाका में पाए जाने वाला तमाम जीव जंतु पेड़ पौधे को किस प्रकार से पहचानना है, उसको कैसे पकड़ना है और खाना है और खुद जिंदा रहना है, अपने शरीर में एनर्जी लाना है और उस टास्क को पूरा करना है। जब बारिश होगा, बारिश के टाइम में पानी को इस प्रकार से शेल्टर में कलेक्शन करने के बाद उसको निकालेंगे। उसके फिर अपने तरफ से प्यूरिफाई करने के बाद में उसको हम आराम से यानी आपने देखा कि आपको ये छोटा सा यहाँ पर पानी ऊपर, यहाँ पर जब बारिश पड़ती है तो पानी इसमें इकट्ठा हो जाता है और यहाँ पर ग्लास में पानी इकट्ठा हो नीचे जाएगा, ग्लास है और इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। खाना मिल जाए, पानी मिल जाए, फिर और क्या चाहिए। हिंदुस्तान के ये गोरिल्ला कमांडोज अपनी हर जरूरत खुद पूरी करना जानते हैं। इस खौफनाक जंगल में खुद को कैसे सुरक्षित रखना है, ये हुनर भी उन्हें मालूम है। देखिए इनके सोने की जगह। जी हाँ, दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान सोने या आराम करने के लिए इतनी जल्दी बंकर तो नहीं बनाया जा सकता। तंबू लगाना भी खतरे से खाली नहीं, इसलिए ये जवान अपने आराम का सामान भी खुद ही तैयार कर लेते हैं। आपने हमने आदि मानवों की कहानी पढ़ी सुनी होगी, जो बिना किसी संसाधन के सलामती का हुनर जानते थे। इन गोरिल्ला कमांडोज को भी आदि मानवों की तरह ही कुदरत के जर्रे जर्रे से अपनी जरूरत पूरी करना खूब आता है। सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज। खुद को इस तरीके से वहां के हिसाब से ढाल लेना इनके लिए बहुत आसान नहीं है और ये एक बड़ी चुनौती होती है। उससे कहीं बड़ा लक्ष्य होता है दुश्मनों की हर चाल का बहादुरी से जवाब देना। मिजोरम के वरांगटे में जवानों को गुरिल्ला से गुरिल्ला के अंदाज में लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। कदम कदम पर बारूद, कदम कदम पर खतरा, लेकिन हर खतरे से खुद को कैसे उबार लेते हैं ये जवान, इस रिपोर्ट में देखिए। मिजोरम के घने जंगलों में गोरिल्ला कमांडो का ये दस्ता निकला तो था दुश्मन की तलाश में, लेकिन रास्ते में ही ये हादसा हो गया। देखिए, बंदूक ताने आगे बढ़ता ये जवान जैसे ही इस पेड़ के पास पहुंचा, एक अदृश्य हमले का शिकार हुआ। ब्लास्ट होते ही ये जवान जख्मी होकर वहीं गिर पड़ा। साथ ही जवान फौरन उसके पास पहुंचे। आनंद फानन में राहत का काम शुरू हुआ। उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर पहले तो सुरक्षित जगह पर ले जाया गया, जहां उसकी मरहम पट्टी की गई। इन घने जंगलों में इन जवानों को दुश्मन की गोलीबारी का खतरा तो रहता ही है, पर ज्यादा खतरा उस अनदेखे एक्सप्लोसिव से होता है जो कहीं भी छिपाकर रखा हो सकता है। अगर ऐसे विस्फोटक पर पैर पड़ा तो धमाके के साथ जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। अक्सर छोटी छोटी गलतियां
पे ले जाता है, मुसीबत बन जाती है। आपने देखा कि कैसे एक छोटी सी गलती यानी एक ईआईडी के पास जिस तरीके से कदम पड़ा, उसके बाद उसको डिफ्यूज करने की कोशिश की जा रही थी और उसी ड्रिल के अंदर ये ब्लास्ट हो गया। जी हाँ, यही कुछ ऐसे प्रैक्टिकल चीजें सिखाने की कोशिश की जाती है कि जब आप जंगल वॉरफेयर या फिर काउंटर टेररिज्म के अंदर जाते हैं तो आपके जो दुश्मन या फिर टेररिस्ट होते हैं अक्सर आपकी आसपास की मूवमेंट के दौरान आपके आसपास वहां पर ईआईडी ब्लास्ट लगा देते हैं और वही आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत रहती है। ऐसे बम कहीं किसी भी चीज में छिपा कर रखे गए हो सकते हैं। जैसे इस साइकिल को देखिए जो खंबे से टिकाकर खड़ी की गई है। दरअसल इस साइकिल धमाके के लिए आईईडी का इस्तेमाल किया गया था जो बेहद खतरनाक एक्सप्लोसिव है और बीते कुछ वक्त में आतंकी इस तरह से जवानों को कई बार निशाना बनाने की कोशिश कर चुके हैं। जंगल के हर 10-10 कदम के ऊपर आपके लिए खतरा बैठा होता है। जी हाँ, हर 10 कदम पर कहीं ना कहीं ईआईडी या फिर आपके लिए घुसपैठिए बैठे होते हैं जो इसी ताक में होते हैं कि जब हमारी फोर्सेज अंदर आए तो उनको कोशिश करें। और आपने देखा कि दूसरा ये ऐसा धमाका था जो ये दिखाने की कोशिश की जाती है या फिर ये समझाने की कोशिश कहती है कि अगर आपके पास आपने एक ही ईआईडी या फिर एक घुसपैठिए को मार दिया तो ये मत समझिए, ये मत जानिए कि आपके लिए खतरा कम हो गया है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपके लिए खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा क्योंकि आप दुश्मन के उतने ही करीब आ रहे हैं और ऐसे में आपको ज्यादा चाक चौबंद या फिर आपको ज्यादा तेज तर्रार तरीके से आगे बढ़ना है। यही वजह है कि यहाँ पर खासतौर पर जंगल वॉरफेयर और काउंटर इंसर्जेंसी के दौरान या फिर काउंटर टेररिज्म के दौरान आपको ये सभी चीजें सिखाई जाती हैं।